तो दोस्तों ये है बलिया के बांसडीह से विधायक केतकी सिंह। वैसे तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इस बार इन्होंने जो किया है वो काबिले तारीफ है। सोशल मीडिया पर वाहवाही हो रही है, प्रशंसाओं का दौर चल रहा है। वजह एक दुखद घटना और उसके बाद हुआ एक्शन। दरअसल बलिया जिले के शाहपुरवा गांव में 11,000 वोल्ट का एक हाई टेंशन तार एक खेत में गिर जाता है। खेत में पानी भरा होने की वजह से पहले बेटा राजेश करंट की चपेट में आता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद अपने बेटे को बचाने पहुंचे पिता जनार्दन यादव की भी करंट लगने से ही जान चली जाती है। ग्रामीणों और परिजनों ने शिकायत में बताया है कि बेटे को बचाने से पहले पिता ने तुरंत बिजली विभाग को फोन किया था, तो उधर से कहा गया कि पहले वीडियो भेजो तब कार्रवाई करेंगे। लोगों का कहना है कि अगर फोन से सूचना मिलने पर लाइन काट दी जाती तो कम से कम पिता की जान तो बच ही जाती। हाई टेंशन तार गिरने की सूचना देने के बावजूद भी सप्लाई बंद नहीं हुई, जिसके चलते ये दुखद घटना हुई, ये दुखद हादसा हुआ। उधर हादसे की खबर जैसे ही स्थानीय बीजेपी विधायक केतकी सिंह को हुई तो वो फौरन घटनास्थल पर पहुंच गई। उन्होंने बिजली विभाग के एक्स एएन पंकज भारती की बाह पकड़कर खींचा, भरे बाजार परेड निकाला, घटनास्थल ले जाकर दिखाया और लापरवाही को लेकर अधिकारी की जमकर क्लास भी लगाई। केतकी सिंह ने कहा कि इसी टूटे तार को छूने का मन है, छुआऊं नालायक अधिकारी, सबसे पहले तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए। विधायक ने आम लोगों से भी अपील की कि अगर कोई 1 रुपया का भी घूस मांग रहा है तो उन्हें तुरंत फोन किया जाए। इस दौरान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग विधायक के रवैये पर जमकर तालियां बजा रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक हो तो केतकी सिंह जैसा हो। अब बात तो सही है, विधायक हो या सांसद हो, अगर स्थानीय स्तर पर कोई घटना होती है और लोगों के साथ वो नहीं खड़े रहते हैं तो फिर किस बात के विधायक हैं, किस बात के सांसद हैं। लेकिन कुछ लोग तो जवाबदेही तय होने के नाम पर मुंह छुपाकर घूमते रहते हैं। इस देश के शिक्षा मंत्री, अभी तक इस्तीफा उनका नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है और क्यों वो इस्तीफा नहीं देंगे, लोग सवाल पूछ रहे हैं। दर्जनों बच्चों की जान चली गई है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया। उसके बाद उनको अपने भविष्य अंधकार में नजर आया तो उन्होंने अपने आप को ही खत्म कर लिया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या शिक्षा मंत्री इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? अगर केतकी सिंह जैसा कोई जिम्मेदार व्यक्ति उस पद पर बैठा होता तो अब तक इस्तीफा हो गया होता। केतकी सिंह ने जिस तरह की संवेदनाएं इस घटना को लेकर दिखाई हैं वो तो बहुत बड़ी घटना है। उस घटना को लेकर तो मतलब नेताजी को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी कुर्सी से चिपके बैठे हैं। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन यहां पर केतकी सिंह ने जो कुछ किया है उसको लेकर लोग तारीफ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस दर्दनाक घटना हादसे के बाद केतकी सिंह पीड़ित परिवार के घर भी पहुंची, रोती हुई महिला को गले लगाया, ढांढस बंधाया। इस हादसे के बाद परिवार में अब सिर्फ एक बेटी ही बची है, क्योंकि मां की मौत पहले ही हो चुकी है। उसके बाद भाई की जान चली गई और उसे बचाने गए पिता की भी चली गई। पिता को बचाया जा सकता था, लेकिन लापरवाही हुई। दुखों का पहाड़ उस बेटी के सिर पर एक साथ टूट पड़ा है। हालांकि घटना को लेकर बिजली विभाग ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली विभाग की तरफ से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजे से क्या होता है साहब? मुआवजा देकर किसी की जान थोड़ी ना वापस आ जाएगी। हालांकि आश्वासन दिया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी ये भी है कि जेई समेत 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन किसी को सजा दे देने से, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी की जान वापस नहीं आ जाएगी। वो बेटी अब अकेली हो गई है, ना उसका पिता है, ना माँ है, ना ही भाई है। अब वो कैसे अपनी ज़िंदगी आगे गुजारा करेगी? उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल खड़े होते हैं। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो जो प्रशासनिक तौर पर लोग बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी तय होना बहुत ज़रूरी है। जेई समेत 2 लोगों पर एफआईआर भले हो गई है, लेकिन सख्त एक्शन हम सब चाहते हैं। ग्राम शाहपुर जो थाना बांसडीह रोड के अंतर्गत आता है, सूचना प्राप्त हुई कि गांव में जनार्दन यादव, जिनकी करीब उम्र 58 वर्ष थी, और उनका लड़का राजेश यादव, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष थी, अपने खेत में काम करने गए थे। उसी दौरान 11,000 वोल्ट की एक तार टूटा पड़ा हुआ था। इसी में उलझ के उनको करंट लगने से मृत्यु हो गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और 100 का पंचायतनामा भर पीएम कराया गया है। साथ ही साथ परिजनों की तहरीर पर थाना बांसडीह रोड पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों व्यक्तियों की बॉडी को पीएम
कराने के उपरांत उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मौके पर शांति है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उस बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। जो घटना हुई है वो अपने आप में बहुत दुखद है और विधायक ने जिस तरह से अपनी संवेदनाएं इस पूरे मामले पर व्यक्त की हैं और एक गुस्सा जो होना चाहिए, जाहिर तौर पर हम इंसान हैं, वो विधायक हैं, भले ही एक पद पर पहुंच गई हैं, लेकिन इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए और केतकी सिंह ने वो करके दिखाया है। उनकी तारीफ होनी चाहिए और जितने भी विधायक और सांसद, जितने भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उनके अंदर इसी तरीके की संवेदनाएं अगर होंगी तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा। सिर्फ बातें करने से विश्वगुरु नहीं बन जाएगा। मोदी जी ने अभी एक वीडियो डाला है कि हम सख्त एक्शन लेंगे। सख्त एक्शन लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप ले नहीं पा रहे हैं, सख्त एक्शन लेंगे। मतलब आप ही की पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने जिस तरह का दिल दिखाया है, बड़ा दिल दिखाया है, संवेदनाएं दिखाई हैं, आप नहीं दिखा पा रहे हैं। उस ऊंचे पद पर बैठकर इस बात का अफसोस जरूर रहेगा और केतकी सिंह की तारीफ हर बार होती रहेगी इस घटना को लेकर। कम से कम आपका क्या सोचना है, आपके क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।